इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहीं माता सीता धरती में समाई थी। माता सीता जो है वो यहीं धरती में समाई थी। क्या ये सच है? तो क्या वो सारा वृतांत जो है वो यहाँ का है? रामचरितमानस है जो, उसमें 1166 और 1167 पेज पे, 974 पेज पे माता के इस मंदिर का प्रकाट्य का वर्णन है सारा। भी ये माता कैसे भूगर्भ हुई थी यहाँ पर। साधुओं ने खुश होकर उनको कह दिया भी जाओ, जिसके सिर के ऊपर आप हाथ रखोगे वो माता सीता की और हनुमान जी की कृपा से वो ठीक हो जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं नीलोखेड़ी में और ये है माता सीता माई का मंदिर। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहीं माता सीता धरती में समाई थी। आखिरकार क्या ये बात सच है? आज यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ मंदिर का जो प्रबंधन देख रहे हैं, जो यहाँ पर पुजारी हैं, जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में माता सीता यहीं धरती में समाई थी। चलिए हमारे साथ और बात करते हैं। मंदिर में माता सीता के आपको दर्शन भी करवाते हैं। और इस मंदिर के बारे में एक और ख़ास बात है कि यहाँ जो भी लकवाग्रस्त कोई भी मरीज़ आता है तो यहाँ से वो ठीक होकर ही जाता है। इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे, यहाँ जो मंदिर का प्रबंधन देख रहे हैं, पुजारी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या ये भी सच है। अगर वाकई में ये सच है तो ये फिर बिल्कुल माता सीता का ही वरदान है। चलिए हमारे साथ और आपको मंदिर दिखाते हैं, साथ में बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। तो ये सीता माई मंदिर है और यहाँ आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि यहीं माता सीता जो हैं वो धरती में समाई थी। हमारे साथ बाबा प्रभात गिरी जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का आखिरकार क्या इतिहास है और यहाँ दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं वो क्या मनोकामना लेकर आते हैं और कैसे माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। बाबा जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आप सभी को नमस्कार और जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो सीता माई मंदिर है इसके बारे में बताएं, क्या इसका इतिहास है और कैसे माता यहाँ का मंदिर है। कन्या रूप में जहाँ थे तो रावण के अत्याचार के कारण यहाँ उन्होंने अत्याचार बहुत कराया था माता पे, परीक्षा भी ली। इसका लेख हमारे शास्त्रों में भी है। तो फिर ये यहीं अपना समा गए थे। तो उसके बाद ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके पुराणों में, शास्त्रों में भी लेख लिखा हुआ है। और ये तीर्थ भी एक किस्म का हमारे आसपास के जितने कुरुक्षेत्र के तीर्थों में उनमें से एक तीर्थ ये माना जाता है। तो पब्लिक बहुत दूर दूर से आती है, अपनी मनोकामना लेके आते हैं। यहाँ कोई किसी की डिमांड नहीं है, कोई स्पेशल कोई पुजापा नहीं है, चढ़ावा नहीं है, अपनी मानता पूरी करते हैं। फिर उन भक्तों के ऊपर है, वो 1.25 लाख चढ़ाएं, 1.25 रुपया चढ़ाएं तो उनकी मानता पूरी होती है, उनकी झोलियाँ भरती हैं। सोनू शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है माई हिंदी टीवी पर। और हम जिस मंदिर में खड़े हैं, सीता माई मंदिर, इसके बारे में ये कहा जाता है कि माता सीता जो है वो यहीं धरती में समाई थी। क्या ये सच है? हाँ जी, सबसे पहले तो आपका हम धन्यवाद करते हैं। सीता माई मंदिर, सीता माई धाम में आप पहुँचे हैं, आपका हार्दिक आभार है। प्रसन्नता हुई कि आप जैसे भाई के इस माध्यम से दर्शन हुए। ये जो मंदिर है, इतिहास में हमारे जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने उन्हें इस मंदिर का भी वर्णन किया है। वामन पुराण में भी इस मंदिर का वर्णन है। कल्यातनुमा कपिल मुनि तीर्थ है कल्यात गांव में, वहाँ भी पुरानी ईंटों से इस मंदिर के हिसाब से कल्यात कपिल मुनि मंदिर भी बना हुआ है। उसी हिसाब से माता सीता का जो प्रमाण मिलता है, जो लव कुश तीर्थ है यहाँ मुंदड़ी गांव में, और पास में बालू गांव हमारे पास में, हमारे से 8-10 किलोमीटर दूर, वहाँ वाल्मीकि जी का भी आश्रम है।
जैसे शास्त्रों में आया है कि दक्षिण दिशा के जो स्वामी थे, देवताओं और दैत्यों के और जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, और जो हम ये निवास स्थान है हमारा उत्तर भारत के जो गुरु थे देवगुरु बृहस्पति जी। बृहस्पति गुरु जी की पत्नी थी तारा, और तारा से पुत्र पैदा हुआ कुशध्वज, और कुशध्वज की जो ये कन्या है माता वेदवती जी, ये कुशध्वज जी की लड़की है। और जो कुशध्वज और उनकी धर्मपत्नी थी एक शंख नामक दैत्य ने उनका निराधार उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने पर वो माता वेदवती जी, यहाँ बीहड़ जंगल होता था, यहाँ बीहड़ जंगल में माता वेदवती ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करने से उसने अपने तन मन और धन से अपने आवरण को, भगवान नारायण को, अपना शरीर को दान कर चुकी थी। वो मन ही मन भगवान नारायण की हो चुकी थी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। तो उसने अपने सर्वस्व तपस्या कर रही जंगल में बैठी हुई, तो लंकापुत्र, सतयुग की बात है जी, तो लंकापुत्री रावण पुष्पक विमान में, उस टाइम भी कहा नहीं, आज जो भी मतलब कि भी साइंस ने तरक्की की है, हेलीकॉप्टर चल रहे, जहाज चल रहे, उस टाइम भी मंगलयान होते थे, यंत्र थे, मंगल जैसे यंत्रों का देवता है मंगल ग्रह। तो रावण के पास पुष्पक नामक विमान था, तो उस पुष्पक विमान में रावण चले जा रहे थे। तो यहाँ बीहड़ जंगल में माता वेदवती को उन्हें तप करते देखा कि इतनी सुंदर स्त्री कन्या अपने शरीर को अपनी अग्नि में तपाकर सुखा रही है। तो हे तनवंगी, रावण नीचे उतरा, विमान रोक गया, उसके पास जाकर बोला कि हे देवी आप कौन हो। उसने अपना परिचय दिया कि मैं वेदवती हूँ, मैं भगवान नारायण की शक्ति हूँ, मैंने अपना सर्वस्व नारायण को सुपर्द कर दिया है और मैं नारायण की मन ही मन हो चुकी हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म से मैं नारायण की हो चुकी हूँ। तो रावण ने जैसे ही उसको स्पर्श किया तो उसने अपने को अपवित्र महसूस किया और रावण से बोली कि हे नराधम, आपने दुष्ट कृत्य किया है, मैंने अपना सर्वस्व नारायण को सुपर्द कर दिया था, अब मैं नारायण के योग्य नहीं रही। तो उसने अपनी तप के बल से अपने केस को हाथों से तलवार की भांति बनाया और अपने केसों को काटकर भूमि से विनय की कि हे भूमि, तुम मेरी आत्मजा हो, मेरी माता हो, मेरे को अपने में स्थान दे। तो वेदवती माता ने जैसे ही उसको रावण को कहा कि हे लंकापति रावण, नराधम पापी, आपने अनीच कृत्य किया है, अगले जन्म में मैं आपका वध करने के लिए धरती पर प्रकट होंगी और आपका मैं विनाश करूंगी। तो अगले जन्म में जो माता सीता हुई वही वेदवती थी। जब राम और सीता जी का विवाह हुआ, वनवास हुआ, और फिर वनवास के बाद रावण की जो मतलब उन्होंने हत्या हुई, हत्या क्या कहेंगे, मतलब संहार हुआ रावण का, और उसके बाद फिर राम सीता जो हैं वो वापस आए अयोध्या में। फिर दोबारा से सीता जी को राम जी ने त्याग दिया, और फिर जब लव कुश से मुलाकात हुई राम जी की, और उसके बाद फिर सीता जी दोबारा से राम जी के सामने आई, उस स्थिति को बताइए। और क्या वो, क्योंकि वहीं उसी वक्त जो है वो सीता माता जो है वो धरती पे समाई थी, तो क्या वो सारा वृतांत जो है वो यहाँ का है? यहाँ का वृतांत है जी सीता माता का। यहाँ बुजुर्गों से सुनते आए हम, भाई यहाँ बीहड़ जंगल में है नहीं, जैसे मत्था टेकने के लिए बुजुर्ग आते थे नहीं, पहले ये महात्मा लोग आते थे, तो साथ में शेर मत्था टेके कर था यहाँ। अच्छा जी, हाँ, माता के यहाँ माथा टेकने, माता के जो गेट पर शेर साथ में मत्था टेकता था। एक ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज की तारीख में भी जो भी जैसे लकवा कहते हैं कि हाँ जिसको लकवा मार गया है वो यहाँ आता है और यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाता है, क्या सही है? ये ऐसा है जी। और इसे क्या आप माता की ही कृपा मानते हैं? माता की कृपा तो है, माता का जो प्राचीन यहाँ पे है, बाकी कुछ समय के अनुसार बदलाव हो गया। जैसे यहाँ माता जी के थोड़े से दूर चल कर एक सौदापुर डेरा है, वहाँ पर माता जी के स्वयं सेवक हनुमान जी निवास करते थे। साधुओं का डेरा होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की। हनुमान जी के उपासक थे सारे साधु, माता जी के चरणों में हनुमान जी सदा निवास करते हैं। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा रही, यहाँ को पास में उन्हें साधुओं की सेवा की। एक बिरादरी है गुज्जर बिरादरी, गाँव मोड़ी जागीर में, उन गुज्जर बिरादरी ने साधुओं की सेवा की। साधुओं ने खुश होकर उनको कह दिया, भाई जाओ, जिसके सिर के ऊपर आप हाथ रखोगे
वो माता सीता की और हनुमान जी की कृपा से वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। नाम रखना भाई, मेरा नाम लेंदे रही हो, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, जय बाबा जय बाबा। वो गांव में हमारे, तो मतलब कि वो कोई मंत्र नहीं उनके पास, सिर्फ बाबा जी का दुआ है, आशीष है, आशीर्वाद है। तो माता सीता की यहाँ जोत जगाने से, माता सीता के दरबार में मत्था टेकने मात्र से, ये पास में जो वेदवती है वो जल रूप में है, जो माता सीता है वो मूर्ति में है। मूर्ति में यहाँ मूर्ति है जो यहाँ बीहड़ बहुत डूंगा कुआं होता था, जो पृथ्वी थी गर्भगृह में चली गई थी, गर्भगृह में चला गई, बहुत डूंगा था। बुजुर्ग बताते हैं अभी एक कुआं था यहाँ जहाँ माता सीता समाई थी। तो ऋषि मुनियों ने, कोई ना किसी बुजुर्ग ने 12 साल बाण बांटे, वो बाण चल दे रहे कुएं में, उसको कोई पार नहीं पाया भी बाण वो जा कहाँ रहे हैं। तो ना फिर आज माथा टेक्या भाई माता तेरा नहीं पार पांदा, और वैसे भी इसका पार नहीं पांदा किसी ने। बड़े बड़े संत मुनि ऋषि मुनि तपस्या करते हुए चले गए 88 हजार वर्ष पर्यंत राज की नशीब लक्ष्मी कंता। तो वे रामचरितमानस है जो उसमें 1166 और 1167 पेज पे 974 पेज पे माता के इस मंदिर का प्रकाट्य का वर्णन है सारा, भी ये माता कैसे भूगर्भ हुई थी यहाँ पर। और ये यहाँ पास में तीर्थ है, पीछे वेदवती नाम का तीर्थ है, माता जी को सुपर्द है वो भी। अच्छा, यहाँ जो जैसे 2 हनुमान जी हैं और साथ में शिव भगवान की जो शिवलिंग है वो भी 3 रूपों में है, जिसको त्रिमूर्ति कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाँ ये वाकई में ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है, और 2 हनुमान जो हैं वो किस किस, क्योंकि एक तो सिंदूरी हनुमान है, दूसरे जो हैं वो किस रूप में है? जो शिव के बारे में है यहाँ, शिव तो यहाँ माता जो अंजनी माता है, वेदवती माता है, उत्तर भारत है, गुरु जैसे शिव के ज़्यादा प्रेरित थे भगवान शिव की। बड़ी बड़ी तपस्या होती है, तपस्या करने से भगवान शिव को खुश किया। यहाँ जो माता सीता वेदवती जी के पिताजी थे ऋषि कुशध्वज जी, वो शंकर भगवान के अनन्य भगत थे, और उन्होंने भगवान शंकर की अघोर रूप में सभी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए साष्टांग एक पांव पे खड़े होकर तपस्या की। भगवान से मांगा भी, आपको मैं सत रज और तम 3 गुणों से जाता हूँ, आप सात्विक भी हो, आप राजसी भी और आप तामसी भी हो। ऐ और मैं की प्रेरणा की, यहाँ प्रणव को लाया था वो, ओम नाम के अक्षर को, प्रणव अक्षर के मध्य या तीनों एक का बोलते हैं ना, तो ये प्रणव है। यहाँ तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु शिव, ऐ उ और मैं, ऐसे आकार, ऊ से उकार और मैं से मकार, तीनों रूपों में भगवान शिव यहाँ विराजमान है। और जो हनुमान जी है, जो हनुमान जी सेवा के रूप में खड़े हैं हाथ जोड़े, और जो सिंदूरी हनुमान है, सिंदूरी हनुमान संकट हरने के लिए है। और ये जो माता जी का ये सेवादार है, जैसे माता जी की पूजा में फूल पत्ते आदि देने के लिए ये वर्णित है। माता को पूजा की, जो राम जी माता जी है नहीं, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी की लगा लो आप, या राम रूप में लगा लो, उनकी पूजा करती है माता, उनका भजन करती है, और हनुमान जी उनको फूल पत्ते आदि समर्पित करता है, सेवादार के रूप में समर्पित है। नीलोखेड़ी में सीता माई मंदिर के इतिहास के बारे में जानकर जिस तरह से हमें महसूस हुआ, हम ज़रूर ये चाहते हैं कि आपको भी वो महसूस हो, क्योंकि यहाँ जब भी आप मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं, और ख़ासकर जब आपको ये पता लगता है कि माता सीता जो है यहीं धरती में समाई थी, जिस हिसाब से हमें बताया यहाँ पर, और ये बाकायदा इतिहास है, लिखा हुआ है, तो जब भी आप करनाल आएँ या फिर नीलोखेड़ी आएँ, माता मंदिर में ज़रूर दर्शन के लिए आएँ। माता आप पर हमेशा ही वरदान जो है वो देंगी, और हमेशा अपनी कृपा जो है वो बनाई रखेंगी।